हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में तृतीय पाठ में गोदोहनम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि लोभ और लालच करना बहुत ही खराब होता है। हमको हमारे जीवन में कभी भी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ के सारांश के माध्यम से मैंने आपको बताया था और प्राकथन के माध्यम से बताया था। आइए आज एक बार पुनः हम उसी पाठ की ओर चलते हैं और पुनः उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पाठ को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेणो शिव स्तुतिम करोति। एक मल्लिका नाम की लड़की है, वह मंद मंद स्वरों से लड्डुओं की रचना करती है, लड्डुओं को बनाती है। और मोदकानि रचयन्ती और शिव स्तुतिम करोति, वह जो है मंद स्वर से शिव जी की स्तुति कर रही है और मोदकानि रचयन्ती और लड्डुओं को बना रही है। ततः प्रवशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदनः। जैसे ही वह लड्डू बनाती है तो एक चंदन नाम का व्यक्ति ततः प्रवशति, इसके बाद में प्रवेश करता है, मोदक गंधम, लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए वह वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदना, चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहरः। आहा यानी सुगंधस्तु मनोहरः, वह आश्चर्य व्यक्त करता है कि यह जो सुगंध है कितनी ही मनोहर है, कितनी ही श्रेष्ठ है। विलोक्य, उनको देख करके आये मोदकानि रचयन्ते, वह बोलता है कि हे आये, क्या आप मोदकों की लड्डुओं की रचना कर रही हो, उनको बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा, वह प्रसन्न होकर के आस्वादयामि, वह उनका स्वाद लेना चाहता है और मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वह जो है लड्डुओं को उठाने लगता है। मोदकम यानी लड्डुओं को ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका, लेकिन जो मल्लिका नाम की लड़की है, सक्रोधम विरमो, वह डांटते हुए क्रोधपूर्वक विरमो रुको, विरमो रुको, उसने 2 बार कहा विरमो विरमो रुको रुको, माम स्पर्श, इनको स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, एतानी इन लड्डुओं को, मोदकानी यानी लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदना, चंदन भी क्रोधित हो गया जब उसको रोका। किमर्थम क्रुध्यसी, उसने कहा किमर्थम यानी किस लिए, क्रुद्धसी यानी क्रोध करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानि हाथों से बनाए हुए, मोदकानि लड्डुओं को, दृष्ट्वा यानी देख करके, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रम अक्षमः, मेरे कहते हैं ना मेरे मुंह में पानी आ गया है देख करके, तो इसी तरह अहम जिह्वा लोलुपताम, मेरी जो जिह्वा है यानी जीभ है, लोलुपताम यानी वह एकदम लालची हो गई है, और नियंत्रितम अक्षमः, अब मैं इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। किसने कहा, उस चंदन ने कहा कि इन लड्डुओं को देख करके, इनकी सुगंध से मेरी जो जिह्वा है वह एकदम इनको पाने के लिए लालायित हो गई है, मेरे मन में लालसा जागृत हो गई है, तो नियंत्रितम अक्षमः, इसको नियंत्रण करने में मैं एकदम अक्षम हूँ। ठीक है, अस्मि मतलब हूँ। किम न जानासी तुम इदम, किम यानी क्या, ना यानी नहीं, जानासी यानी जानती हो, तुम इदम तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि, मल्लिका ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन एतानी यानी यह, मोदकानी यानी जो लड्डू हैं वह पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त हैं। चंदन ने कहा, चंदना तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादयो, तब तो तुम शीघ्र ही जाओ, जल्दी जाओ और पूजनम यानी पूजन को संपादय यानी करो। प्रसादम च देहि, और मुझे तुरंत प्रसाद दो। ठीक है, तो मल्लिका ने बोला कि भो यानी हे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगी। मल्लिका ने कहा कि उसने कहा मल्लिका ने कि भो यानी हे, अत्र यानी यहाँ पर, पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगी। भविष्यति का अर्थ क्या है, न यानी नहीं, भविष्यति का अर्थ है होगी। ठीक है, अहम स्वसखी भी सह, अहम यानी मैं, संस्कृत में अहम का मतलब क्या होता है, मैं, तो अहम यानी मैं, स्वसखी भी, स्व यानी अपने, सखी भी यानी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में,
सह स्वः प्रातः यानी कल, श्वः का मतलब होता है कल और सह का मतलब होता है साथ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विथ, ठीक है। तो सह यानी साथ, श्वः यानी कल, प्रातः यानी सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में गमिष्यामि का मतलब जाऊंगी। तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम, वहाँ पर जाऊंगी लेकिन उसके पूर्व में सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूंगी। और धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और मैं इसके बाद में धर्म यात्रा करूंगी। वयम यानी हम सब, वयम का मतलब क्या होता है, हम का मतलब होता है मैं और वयम का मतलब हम सब, तो वयम करिष्यामः हम करेंगे। तो चंदनः चंदन सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति, तो चंदन ने कहा केवल सखियों के साथ में, मेरे साथ में नहीं, सखी भी सह यानी सखियों के साथ में, ना यानी नहीं, मया यानी मेरे, सह यानी साथ में। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम जो है पुनः इसी पाठ का एक बार भावार्थ पढ़ेंगे।